हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जूलॉजी के पेपर थर्ड में पढ़ेंगे एंजाइम्स। एंजाइम बहुत अधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो समस्त जीवों में होने वाली विभिन्न जैविक अभिक्रियाओं में विशिष्ट उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, अतः इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। सर्वप्रथम एमाइलेज एंजाइम की खोज बर्जीलियस ने की। इन जैव उत्प्रेरकों को एंजाइम नाम कुहेन ने दिया। एंजाइम वे उत्प्रेरक हैं जो स्वयं परिवर्तित हुए बिना रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को तीव्र करते हैं। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हम एंजाइम्स की यहाँ देखेंगे। एंजाइम्स अभिक्रिया में कभी समाप्त नहीं होता, अतः अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। सबस्ट्रेट पर क्रिया करने के लिए बहुत अल्प मात्रा में एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंजाइम को कई बार प्रयोग किया जा सकता है। आरएनएस के अतिरिक्त समस्त एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं जिनमें एक या अधिक सक्रिय स्थल होते हैं। एंजाइम की क्रिया की सक्रियता ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। कुछ एंजाइमों की अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। उच्च ताप, पराबैंगनी प्रकाश, अम्ल, उच्च लवण सांद्रता, भारी धातु लवण व क्षारीय अभिकर्मक एंजाइम की प्रकृति, स्थिति व संरचना को विकृत कर देते हैं। इसे डिनेचुरेशन कहते हैं। इससे एंजाइम की जो सक्रियता है वो नष्ट हो जाती है। कुछ निश्चित पदार्थ या एंजाइम उत्तेजक एंजाइम को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ पदार्थ एंजाइम से मिलकर उसकी सक्रियता को नष्ट कर देते हैं। एंजाइम विशिष्टता का अर्थ है, एंजाइम स्पेसिफिसिटी का अर्थ है एक प्रकार का एंजाइम एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए एमाइलेज केवल स्टार्च अपघटन को ही उत्प्रेरित करता है, सेलुलोज को नहीं। लाइटिक एंजाइम्स एक विशिष्ट रासायनिक समूह पर ही क्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूकोसिडेजेस ग्लूकोज पर, पेप्सिन व ट्रिप्सिन पेप्टाइड बॉन्ड्स पर व एस्टरेज केवल स्टर्स पर ही क्रिया करते हैं। इसे ग्रुप स्पेसिफिसिटी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एंजाइम्स आर नॉट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड बट आर स्पेसिफिकली लोकेटेड इनसाइड द सेल्स। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि पेनक्रियाज एंड स्टोमक, ग्लाइकोसोल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, माइटोकॉन्ड्रिया, टीसीए साइकिल। एंजाइम्स का पोर्शंस, एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ एपोएंजाइम प्रोटीन पोर्शन कंसिस्टिंग ऑफ अमीनो एसिड चेन्स, cofactors activate enzymes and are not protein part. Holoenzymes, conjugated enzymes, both cofactors and apoenzymes help to form a conjugated enzyme called holoenzyme. Substrate and active site. Enzymes operate by binding to a substrate. The catalytic site is the portion of the enzyme where substrate binding occurs. Structure of enzymes. The active site of an enzyme is the region that binds substrates, cofactors, and prosthetic groups and contains residue that helps to hold the substrate. Active sites generally occupy less than 5% of the total surface area of enzyme. Active site has a specific shape due to tertiary structure of protein. A change in the shape of protein affects the shape of active site and function of the enzyme. Characteristics. एंजाइमों के अभिलक्षण। अधिकांश एंजाइम रंगहीन व जल में या नमक के घोल में घुलनशील होते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि एक सजीव कोशिका में हर समय लगभग 1000 विभिन्न एंजाइम उपस्थित रहते हैं। एंजाइम का मुख्य लक्षण अभिक्रिया की गति को लगभग 10⁶ गुना पर मिनट पर मोल बढ़ा देना है। अति तीव्र अभिक्रिया करने वाले एंजाइम जैसे कि पेप्सिन सबस्ट्रेट के लगभग 10⁶ अणुओं को 1 मिनट में परिवर्तित कर सकता है। एंजाइम विशिष्ट होते हैं और इन्हें कार्य करने के लिए विशिष्ट पीएच व विशिष्ट तापक्रम की आवश्यकता होती है। राइबोन्यूक्लियेज जो कि सबसे छोटे एंजाइमों से एक है का अणुभार 12700 होता है। यूरिएज का अणुभार 2 लाख होता है। आंसुओं व नाक के म्यूकस में पाया जाने वाला एंजाइम लाइसोजाइम कहलाता है जो कि बैक्टीरिया की पॉलीसेकेराइड दीवार का अपघटन कर देता है। अतः ये लाइसोजाइम शरीर का संरक्षा में सक्रिय भाग लेता है।
प्रत्येक कोशिका में उपस्थित एंजाइमों का निर्धारण कोशिका में उपस्थित आनुवंशिक निर्देशों द्वारा होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।